नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। पक्षीराज गरुड़। आपने, मैंने, हम सब ने पक्षीराज गरुड़ का नाम कभी न कभी जरूर सुना है। कौन है ये पक्षीराज गरुड़? कौन है इनके माता पिता और कैसे बने ये भगवान विष्णु के वाहन? आइए जानते हैं गरुड़ के संबंध में उन ऐतिहासिक तथ्यों को जो महाग्रंथ महाभारत में उल्लिखित किया गया है। सतयुग में दक्ष प्रजापति की दो कन्याएं थीं, कद्रु और विनिता। इन दोनों का विवाह ऋषि कश्यप के साथ संपन्न हुआ था। कश्यप ऋषि से कद्रु ने 1000 समान तेजस्वी नागपुत्रों का आशीर्वाद मांगा और विनिता ने केवल 2 पुत्रों का आशीर्वाद, जो कद्रु के समस्त पुत्रों से श्रेष्ठ हों। कश्यप जी ने प्रसन्न हो दोनों की इच्छा पूर्ति का वरदान दिया। वरदान के परिणाम स्वरूप कद्रु के 1000 अंडे और विनिता के 2 अंडे हुए। कद्रु के अंडों के फूटने पर उसे 1000 नाग पुत्र मिले, लेकिन विनिता के अंडे अभी तक नहीं फूटे थे। विनिता से अपने पुत्रों के लिए अब और इंतजार नहीं हो पा रहा था। पुत्र से मिलने के लिए विनिता ने एक अंडे को असमय ही फोड़ दिया, लेकिन विनिता के लिए दुखद रहा। उसमें से निकलने वाले बच्चे का ऊपरी अंग तो पूर्ण हो चुका था, किंतु नीचे का अंग अभी भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को ही शाप दिया। माँ, तुमने लोभवश मेरे अधूरे शरीर को ही निकाल लिया, इसलिए तुम अपनी उसी सौत की 500 वर्ष तक दासी रहोगी जिससे तुम जलन रखती हो, और दूसरे अंडे को तुम असमय विकृत न करना। तुम्हारा दूसरा पुत्र ही तुम्हें इस शाप से मुक्ति दिलाएगा। तदुपरांत यही बालक सूर्य का सारथी बना, जिसका नाम अरुण हुआ। समय पूरा होने पर माता विनिता की सहायता के बिना ही अंडे से महातेजस्वी गरुड़ उत्पन्न हुए। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशमय हो गईं। गरुड़ की शक्ति, गति, तेज और वृद्धि असाधारण थी। आंखें बिजली के जैसे पीले और शरीर अग्नि के समान तेजस्वी थे। विशाल शरीर और अग्नि के समान तेज से देवतागण भी भ्रमित हो गए। तदुपरांत देवताओं और ऋषियों के प्रार्थना करने पर गरुड़ ने अपना प्रचंड ताप और भयंकर शरीर को सामान्य रूप में स्थापित किया। एक दिन कद्रु ने गरुड़ से कहा, तुम मेरी दासी के पुत्र हो, तुम मेरे नाग पुत्रों को समुद्र में नागों के दर्शनीय स्थल को ले जाओ। गरुड़ बहुत क्रोधित हुए, परंतु माता विनिता के कहने पर अपनी सौतेली माता की आज्ञा मान ली। सर्पों को घुमाते हुए गरुड़ ने उनसे अपनी माता को दासता से मुक्त करने का आग्रह किया। इस पर दुष्ट सर्पों ने गरुड़ से अमृत लाने की शर्त रख दी। गरुड़ ने इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर अमृत पात्र उनसे छीन लिया। इंद्र का वज्र भी गरुड़ का कुछ न बिगाड़ सका। इसका सबसे बड़ा कारण था कि गरुड़ अपनी माता को दासता से मुक्त कराना चाहते थे। गरुड़ के पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने गरुड़ से मित्रता कर ले। इंद्र बोले, मित्र गरुड़, आप इस अमृत पात्र को मुझे वापस कर दें। आप जिनके लिए इसे ले जा रहे हैं वे स्वभावतः बहुत दुष्ट हैं। इस पर गरुड़ ने कहा, देवराज, अमृत को ले जाने का कारण है। मैं इसे न तो पिलाना और न ही स्वयं पीना चाहता हूँ। मैं तो बस अपनी माता को उनकी दासता से मुक्ति दिलाने हेतु इसे उनके पास ले जा रहा हूँ। आप वहाँ से इसे वापस ला सकते हैं। इस संबंध में मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं होगी। इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और गरुड़ से वर मांगने को कहा। गरुड़ ने इंद्रदेव से कहा, बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हो। देवराज ने इंद्र से कहा, तथास्तु। तब से
सर्प ही गरुण के भोजन बने हुए हैं। देवराज इंद्र ने तथास्तु कह गरुण को विदा कर दिया। आकाश मार्ग में उनकी भेंट भगवान विष्णु से हुई। नारायण गरुड़ में कोई लोभ न देखकर प्रसन्न हो वर मांगने को कहा। इस पर गरुड़ ने सदा उनकी ध्वजा में बने रहने का और बिना अमृत पिए ही अजर और अमर का वरदान लिया। नारायण प्रसन्न हो गरुड़ को अपने वाहन के रूप में भी स्वीकार कर लिया। फिर विदा होकर गरुड़ सर्पों के पास गए, जहां उनकी माता भी थीं। गरुड़ ने सर्पों से कहा, यह लो, मैं अमृत ले आया। मैं इसे कुशों पर रख देता हूँ। स्नान कर फिर आप सभी इसे पीना। अब तुम सब मेरी माता को दासता से मुक्त करो। कद्रु और सभी सर्प वनिता को अपनी दासता से मुक्त कर दिया और स्नान को चले गए। तभी इंद्रदेव अमृत पात्र को लेकर वापस स्वर्ग चले गए। वापस आने पर सर्पों ने अमृत पात्र न देख जिन कुशों पर यह अमृत पात्र रखा था उसे चाटना शुरू कर दिया, जिससे कि उनकी जीभ दो भागों में बट गई, जो कि आज भी आप देखते होंगे। गरुड़ की माता अब दासत्व से मुक्त हो गई थी। गरुड़ की कीर्ति चारों ओर फैल गई। अब वे गरुड़ से पक्षीराज गरुड़ हो गए थे। यह थी पक्षीराज गरुड़ के जन्म की कहानी। इनके आगे की कहानी किसी अन्य भाग में हम आपको बताएंगे, क्योंकि पक्षीराज गरुड़ की कथा बहुत ही बृहद है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।